Ignited Minds Tutorials offers a wide range of video tutorials to enhance Hindi language and writing skills. The tutorials cater to students preparing for Hindi exams under the CBSE and Maharashtra State Board. With a focus on previous year's questions, students can practice and familiarize themselves with the exam pattern and types of questions commonly asked. This helps in boosting their confidence and improving their performance in exams. The tutorials cover various topics such as grammar, comprehension, essay writing, letter writing, and more. By watching these videos, students can learn the tips and tricks to score well in their Hindi exams. The content is designed to be engaging, informative, and easy to understand, making learning enjoyable and effective. Whether students are struggling with Hindi or aiming for top scores, Ignited Minds Tutorials provides the necessary support and guidance to help them achieve their academic goals. By leveraging the power of technology and expert teaching, students can excel in Hindi and develop strong writing skills that will benefit them in their academic and professional lives. ओके बच्चा पार्टी अपन हिंदी में जो राइटिंग स्किल्स है उसको देखेंगे जो आपके टेक्निक से कैसे राइटिंग स्किल में आपको हिंदी में लिखना है प्लस आपके राइटिंग स्किल्स में हम आप ना ये लेट आना का है तो एकदम बाहर ही बैठा करो। राइटिंग स्किल्स में हम हिंदी में देखेंगे भाई साहब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ठीक है, और दोनों भी बोर्ड्स में हम देखेंगे, ठीक है, वी विल सी बोथ द बोर्ड्स हियर। ओके तो पहला है अपना पत्र लेखन जो दोनों में आएगा, ठीक है, और ये आप बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, इसका कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। पत्र मानव के विचारों व भावनाओं के आदान प्रदान का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है, ठीक है। जिन बातों को कहने के लिए लोग हिचकते हैं उन्हीं बातों को वो पत्र के माध्यम से बड़ी आसानी से कहा अथवा समझा जा सकता है। इसको अगर हम छोड़ दें तो पहले अपन देखें अच्छे पत्र लिखने के ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें, ठीक है। प्रारूप अनुसार पत्र का लेखन उसके प्रारूप या अनुसार होना अति आवश्यक होता है। ऐसा करने से पत्र के सभी भागों को स्पष्टता को साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। जो टॉपिक है उसी पे लिखना है, ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। यू हैव टू फोकस ऑन द टॉपिक वेदर आप वहां पे फॉर्मल लिख रहे हैं या इनफॉर्मल, ठीक है। शब्दावली आयु व संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो जो आप वोकैबुलरी यूज कर रहे हैं वो आपके टॉपिक के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। आपको भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी पे कोई टॉपिक दे दिया और आप मैग्नेटिज्म की बातें कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा पत्र में, ठीक है। ओके स्वच्छता पत्र, अच्छा ये बहुत जरूरी है। पत्र को आपको हैंडराइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं पत्र का कॉन्टेक्स्ट अगर आप नहीं लिख पा रहे ना, रफ में थोड़ा बहुत लिखकर फिर पत्र को लिखिए। लेटर राइटिंग वैसे करो, लेटर राइटिंग एब्सोल्युटली क्लीन होना चाहिए। तो कुचर पुचर ये सब करोगे ना तो एग्जामिनर तिनक जाएगा। लेटर राइटिंग हैज टू बी एज क्लीन एज पॉसिबल, और ये इंग्लिश हिंदी मराठी सारे आपके उसमें एप्लीकेबल है। इट हैज टू बी एज क्लीन बिकॉज इट कन्वेज दैट यू हैव अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू कन्वे योर आइडियाज। आप अपने आइडियाज को बड़े क्लियरली कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। ओके भाषा पत्र सरल और स्वाभाविक भाषा और शैली में हो जिससे पत्र पढ़ने वालों को सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। पाठक को ऐसा लगे मानो पत्र का लेखक उसके सामने बैठा हो। रुचिकर पत्र में रोचकता के बिना पाठक को प्रभावित नहीं किया जा सकता। पत्र में पाठक के संबंध में प्रयोग होने वाले शब्द आदरणीय, प्रिय, जैसे हम कैसे ये सब हम क्यों, जैसे डियर सर या प्रिय मित्र, ऐसा हम क्यों लिखते हैं? टू एंगेज द ऑडियंस, है ना, जिसको आप लिख रहे हैं। तो ये जो रुचिकर के लिए अपन ये सब शब्दों का यूज करते हैं। आदरणीय, प्रिय, महोदय, ये सब हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं जिसको भी हम so that we engage that person in a conversation, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण पत्र जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा हो उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आवश्यक बातें पत्र के विषय वस्तु में लिखी जानी चाहिए। पाठक का उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पत्र का उद्देश्यपूर्ण होना अति आवश्यक है। मोटिव, ठीक है, आपका उद्देश्य, आपका एम क्या है, दुनिया भर की बातें नहीं करनी है। जो आपका उद्देश्य है उसी को पत्र में आपको विस्तार रूप से लिखना है, ठीक है। ओके औपचारिक, तो पत्र के प्रकार भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? औपचारिक पत्र, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निकट का रिश्ता या कोई संबंध नहीं होता है। गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी मतलब हाँ प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट, आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया था, वो गलत ऑर्डर दे दिया,
सरकारी है नहीं है। और सरकारी मतलब आप जैसे कोई सिडको को कंप्लेन कर रहे हैं आपके लोकेलिटी में रोड्स की कंडीशन बहुत खराब है, ऐसा। सरकारी कार्यालय, विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाचार्य, संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी आदि के लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब इंग्लिश में? फॉर्मल लेटर्स। और ये हो गया भाई साहब इनफॉर्मल, अनौपचारिक पत्र, निजी, व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा प्रमुख प्रसंगों के संदर्भों को लेकर अपने मित्रों व सगे संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सीबीएसई के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में केवल औपचारिक पत्र, आपको सिर्फ औपचारिक पत्र ही आएंगे, मतलब आपको सिर्फ फॉर्मल लेटर्स ही आएंगे। ये आपका नया जो कोर्स है उसके हिसाब से। ठीक है, औपचारिक पत्र के प्रकार भाई साहब क्या होता है? एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, ऐसे पत्र जिसमें आप किसी कार्य को करने के लिए प्रार्थना की जाती है। मेरा नेम चेंज करा दीजिए, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है तो गलत दिख रहा है। ठीक है, मुझे लीव चाहिए, या मुझे फीस में कंसेशन चाहिए, या मैं फीस कुछ दिनों बाद पे कर पाऊंगा। ऐसे सारे जितने भी प्रार्थना वाले पत्र होते हैं, ठीक है, इनको अपन क्या बोलेंगे? प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो ऐसे पत्र जिसमें आपने किसी कार्य को करने के लिए प्रार्थना की जाती है उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। शुल्क माफी के लिए, फीस माफी के लिए, ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आप लिख रहे हैं, अवकाश के लिए आप भाई साहब छुट्टियों के लिए लीव एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये सारे आपके भाई साहब प्रार्थना रिलेटेड पत्र हैं। शिकायती पत्र, ऐसे पत्र जो किसी विषय के संबंध में शिकायत करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, कंप्लेन जिसमें हम बोलते हैं, ऐसे शिकायती पत्र कहते हैं। उदाहरण बिजली संकट, अस्वच्छता, अव्यवस्था इत्यादि। ठीक है, कार्यालयी पत्र, जिस कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र कार्यालयी पत्र कहते हैं। किसी निजी संस्था, किसी सरकारी संस्था आदि को। ठीक है, आप कार्यालय को लिख रहे हैं, ठीक है, और किसी ऑफिस को लिख रहे हैं पत्र। आवेदन पत्र, जब आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, या जैसे समझो सिडको बीच बीच में फ्लैट्स का ऑफर निकालता है, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो किसी भी कार्यालय को, अधिकारी को नौकरी या किसी अन्य कार्य हेतु लिखे जाने वाले पत्र आवेदन पत्र कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण शिक्षक की नौकरी, बस चालक की नौकरी इत्यादि, ये सब आपके भाई साहब आवेदन है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन जिसको अपन बोलते हैं, जॉब एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, व्यवसायिक पत्र, व्यापार के संबंध में लेन देन के लिए लिखे जाने वाले पत्र व्यवसायिक, बिजनेस लेटर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, पत्र कहलाते हैं। पुस्तक मांग, जैसे आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी हेड हैं तो आप पुस्तक मांगने के लिए पत्र लिख रहे हैं। क्या टाइम है? खेल कूद की सामग्री मांगाने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। औषधि मांगने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली व्यावसायिक पत्र। संपादकीय पत्र, ये क्या होता है भाई साहब? संपादक मतलब एडिटर को लिख रहे हैं आप। ठीक है, किसी एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर एडिटर को आप पत्र लिख रहे हैं। संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्र संपादकीय पत्र कहलाते हैं। उदाहरण सड़क पर बढ़ते गड्ढे, ठीक है, नशे का बढ़ता व्यापार, जन सेवकों की लापरवाही इत्यादि। ये सब आप पेपर में पब्लिश कराने के लिए किसी न्यूज़पेपर एडिटर को जो पत्र आप लिखते हैं वो पत्र हैं। ठीक है, ये सब आपके टाइप्स हैं। ओके, क्या क्या आपको चाहिए भाई साहब? प्रेषक का पता, पत्र भेजने वाले का पता लिखना होता है। यदि पत्र लेखन के प्रश्न के पता नहीं दिया गया है तो परीक्षा में छात्र इस प्रकार लिखें, परीक्षा भवन नई दिल्ली। समझ में आ रहा है? आप वहां से बैठकर पत्र लिख रहे हैं ना, कहां पे बैठकर आप पत्र लिख रहे हैं? परीक्षा भवन नई दिल्ली। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या जहां पे भी, जैसे अगर आप कामोटे नवी मुंबई, जहां पे भी आप दे रहे हैं, दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन का दिनांक लिखना होता है। दिनांक लिखने का प्रारूप इस प्रकार है, जैसे 31 अगस्त 2025 ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में। ये सब आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स चलेंगे, इसको हिंदी में लिखना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपके नंबर्स होते हैं उनको इंग्लिश में रखना रहता है, आप चाहे कोई भी भाषा लिखें। ठीक है, अगर हर एक इंसान आपके मतलब उस भाषा में लिखने लगे तो चेक वगैरह में जो हम अमाउंट डालते हैं वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बैंक वालों ने या ऑफिशियल मैन मतलब आपके जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये अलाउ किया है। भाषा आप कोई भी लिखे, लेकिन इंग्लिश में जो नंबर्स हैं वो लिखने पड़ते हैं। ठीक है, सेवा में का अर्थ है कि पत्र जिस पदाधिकारी, संस्थान, विक्रेता आदि को लिखा गया है वो उस पद पर अपनी सेवा देने के लिए नियुक्त है। ठीक है, सेवा में पाने वाले व उसके पद का नाम, ठीक है, उसका जो पोजीशन है
जिस अधिकारी, संस्था या व्यवसायी को पत्र लिखा जा रहा है उसका व उसके पद का नाम लिखा जाता है। पाने वाले का पता, पद का नाम लिखने के बाद उसके नीचे संक्षिप्त पते के साथ राज्य का नाम भी लिखना होता है। ठीक है। विषय, जिसको अपन सब्जेक्ट बोलते हैं, रिक्त स्थान में प्रश्न के अनुसार वाक्यांश में विषय लिख करना होता है। वाक्यांश मतलब शॉर्ट में आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, आपका जो भी टॉपिक है उसको शॉर्ट में आप सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय। ठीक है। संबोधन, संबोधन मतलब सैल्यूटेशन, महोदय या माननीय पुरुष के लिए तथा महोदया या माननीय महिला के लिए। ठीक है, अगर किसी महिला को लिख रहे हैं। विषय वस्तु का यदि 3 अनुच्छेदों में किया जाए तो पत्र स्पष्ट और आकर्षक होता है। 3 अनुच्छेद मतलब 3 पैराग्राफ्स। ठीक है। एक में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, समस्या क्या है ये बता रहे हैं। दूसरे में आप समस्या को और विस्तारित रूप से बता रहे हैं, और तीसरे में आप कंक्लूड कर रहे हैं विद अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, और फिर आप इसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए, ऐसा। ठीक है। प्रथम अनुच्छेद, तो अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। ठीक है। विषय वस्तु का यदि 3 अनुच्छेदों में लेखन किया जाए, ट्राई एंड कंप्लीट इट इन 3 पैराग्राफ्स। ऐसा नहीं है कि आप 1 पैराग्राफ में फिनिश नहीं कर सकते हैं या 2 पैराग्राफ में फिनिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 पैराग्राफ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला पैराग्राफ में क्या है, देखो, सविनय निवेदन, विनम्र निवेदन है कि, यहां पे आप टॉपिक से चालू कर रहे हैं, अपना आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपना परिचय दें। जैसे अगर आप स्कूल रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो आप स्कूल में लाइब्रेरियन हैं या स्कूल में पढ़ते हैं या स्कूल के इस क्लास में हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आप भाई साहब सिडको को लिख रहे हैं तो आप किस अधिकार से सिडको को लिख रहे हैं, ऐसा। द्वितीय अनुच्छेद, विषय विस्तार, प्रश्न के अनुसार कारण पर प्रकाश डालिए। तृतीय अनुच्छेद, अंतिम निवेदन, जैसे कृपया इस विषय पर उचित ध्यान देते हुए, यहां पे आप मतलब आपने कारण, जिस कारण पे प्रॉब्लम को आप लिख रहे हैं उसको विस्तार करेंगे द्वितीय अनुच्छेद मतलब सेकंड पैराग्राफ में, और थर्ड पैराग्राफ में उस पे एक रेजोल्यूशन देंगे कि ये आप जल्दी से जल्द इसको निपटारा करें, उचित ध्यान देते हुए योग्य कार्रवाई करें, उचित कदम उठाया जाए। जैसे ये सब फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, मैं, हम, आपका, आपकी, आपके, आभारी रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, इस प्रकार के वाक्यों का लेखन करना चाहिए। ठीक है। ओके। समापन, विषय वस्तु के 3 अनुच्छेद बनाना आवश्यक नहीं है। ऐसा 3 पैराग्राफ आप बनाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बनाएंगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा, एग्जामिनर को मालूम रहेगा कि इसको पत्र लेखन अच्छे से आता है। ठीक है। परंतु आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में लेखन करने से पत्र की प्रस्तुति में निखार आता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होता है। ओके। समापन, अंत में धन्यवाद, सद्यवाद लिखकर पत्र का समापन किया जाता है। संबंध सूचक शब्द, भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, आपका, आज्ञाकारी, शिष्य, ये इसमें क्लोज कर दो भाई साहब। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की चीज नहीं, सिंपल, बेस्ट है ये। ठीक है, अगर आप फीमेल हैं तो भवदिया, अगर आप मेल हैं तो भवदीय, सिंपल, इसमें क्लोज कर दो। ठीक है, आपका आज्ञाकारी, शिष्य, शिष्य आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्नानुसार किया जाता है। इसके नीचे अपना नाम आदि लिख सकते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, पत्र लेखन में दिए प्रारूप के प्रत्येक बिंदुओं का क्रमानुसार लेखन होना चाहिए। क्रम अनुसार मतलब सिंक्रनी में। आप पहले क्या करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं सेक्टर 10 में रहता हूं, कामोथे में, ये है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे रोड्स बहुत खराब है। ठीक है, रोड्स की बातें करते करते आप भाई साहब चले गए, हमारे यहाँ पे बिजली भी ठीक से नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पे भाई साहब पानी भी ठीक से नहीं आ रहा। नहीं, आपको क्रम अनुसार चीजों को निपटाना है पत्र में। ठीक है, तो आप भाई साहब हाईलाइट करेंगे कि रोड में बहुत खराबियां हैं, काफी सारे गड्ढे हो चुके हैं, जिसके वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। ठीक है, लोग हताहत हो रहे हैं, लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, चिकित्सा मतलब प्रणाली में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, ये सब। ठीक है, दिस इज द सिंक्रोनी, आप इस तरह से लिखेंगे। पत्र लेखन की भाषा सटीक और विषय केंद्रित होनी चाहिए, मतलब टॉपिक पे बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग ना करें, बरोबर। ठीक है, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, जैसे आप मुंबई में बहुत ज्यादा बोलते हैं इस चीज को ना, ठीक है, मतलब बरोबर, ये बोलचाल वाली भाषा है। ठीक है, इट्स नॉट प्योर हिंदी। ठीक है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग ना करें। पत्र लेखन बाईं ओर से होना चाहिए। पत्र लेखन करते समय विराम चिन्हों का प्रयोग का भी ध्यान रखें, फुल स्टॉप जो है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र लेखन करते समय सब सीमा पर ध्यान दें, ये नहीं कि भाई साहब लिखते ही जा रहे हैं, या ये नहीं कि एक ही लाइन लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, ओके।
यहां पे देखिए पत्र लेखन करते समय संबोधन तथा समापन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की सूची जो आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो जैसे अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षकी, शिक्षिका, ठीक है, विक्रेता, अधिकारी, संपादक, ये सब आप लिखेंगे। ठीक है। संबोधन माननीय महोदय, माननीय महोदया। अगर आप भाई साहब प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं मतलब प्रिंसिपल को, अगर आपकी प्रिंसिपल फीमेल है प्रधानाचार्य, ठीक है। शिक्षक को आप अपने टीचर को जो मेल है, और अगर फीमेल टीचर है तो शिक्षिका। और यहां पे आप क्या एड्रेस करेंगे, माननीय महोदय, माननीय महोदया फॉर फीमेल। ठीक है, फीमेल के लिए माननीय महोदया और मेल के लिए माननीय महोदय। ठीक है। सब संबंध सूचक शब्द आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ये शिष्या। ठीक है, अगर आप अपने प्रिंसिपल को या टीचर को लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर आप किसी बिजनेस लेटर में किसी विक्रेता को लिख रहे हैं, जैसे आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं अपने ऑर्डर के बारे में, ठीक है, विक्रेता। किसी अधिकारी को लिख रहे हैं या संपादक को लिख रहे हैं, अधिकारी मतलब समझ लो बीएमसी में किसी अधिकारी को लिख रहे हैं आप, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, या किसी संपादक को लिख रहे हैं, संपादक मतलब एडिटर को लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे श्रीमान, श्रीमती, महोदया या महोदय। ठीक है, और एंड क्या सा होगा आपका, भवदीय या भवदिया। ये अगर आप मेल हैं तो, और ये अगर आप फीमेल हैं तो भवदिया, अगर आप फीमेल हैं तो भवदीय, अगर आप मेल हैं तो। ये समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपका 1 मार्क्स होता ही होता है, बनता ही है। क्लियर है? आर बी क्लियर? तो दिस मैं भेज दूंगा इसको आपको, लेकिन आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग है जो पर्याप्त रूप से होना चाहिए। ओके, जैसे यहां पे देखो 2019 का एक क्वेश्चन है, ये स्टेट बोर्ड में आया हुआ है। निम्नलिखित ज्ञान जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। अनय या अनया पाटिल आपको नाम दे दिया गया है। गीतांजलि गुलमोहर रोड आपका एड्रेस दे दिया गया है। अहमदनगर से अपने छोटी बहन अमिता पाटिल 3 श्री कृपा शिवाजी रोड नोवासा को राज्य स्तरीय कबड्डी संघ में चयन होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करने हेतु पत्र लिखता या लिखती है। मतलब ये एक क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। अर्चिता भोसले 54 शांतिनगर नासिक ने अपने परिवार के उद्यान की दुर्दशा की और ध्यान आकर्षित करते हुए आयुक्त महानगर परिषद नासिक को पत्र लिखता या लिखती है, परिसर के, सॉरी, ठीक है, अपने लोकेलिटी के। ओके, तो यहां पे देखो जैसे ये एक फॉर्मल लेटर का, ये आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, 1 अक्टूबर 2020 ऐसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अमिता पाटिल, ये जो आपको दिया गया है वही आप यूज करेंगे। विराम चिन्ह सिर्फ लास्ट में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं पता नहीं, ये दिया हुआ है पिन कोड। खैर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया, प्रिय अबिता सुभाशीष। ठीक है, आप अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, सुभाशीष, मैं स्वस्थ व सकुशल हूं और आशा करता हूं कि तुम भी प्रसन्न व कुशल होगी। आज ही पिताजी से ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम्हारा राज्य स्तरीय कबड्डी संघ में चयन हो गया है। इस सफलता से तुमने न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है बल्कि अपने परिवार का भी मान बढ़ाया है। तो हौसला अफजाई है, ठीक है, इंकरेजमेंट है। तुम्हारी इस सफलता के लिए हम तुम्हारा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुझे तुम्हारा भाई होने पर सचमुच बहुत गर्व है। देखो दूसरा, ठीक है, दूसरा अनुच्छेद आ गया यहाँ पे। मैं और पूरा परिवार चाहता है कि तुम इस तरह प्रगति के साथ पर गतिमान रहो। तुम हमसे दूर हो लेकिन हम सभी का आशीर्वाद प्रतिपल तुम्हारे साथ है। अपना ध्यान रखना और समय मिलने पर पत्र अवश्य लिखना। तुम्हारा भाई सो एंड सो, ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका नाम, यहाँ पे आपका एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम देखेंगे भाई साहब यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने भाई साहब जिसको आपने लिखा है प्रति लिखा है, देखो प्रति मतलब टू। ठीक है, माननीय आयुक्त महानगर परिषद नासिक, ये आपको दिया हुआ था, उनका एक ईमेल एड्रेस आपने डाल दिया है। विषय, ठीक है, उद्यान की दुर्दशा और ध्यान आकर्षित करने हेतु। ठीक है, उद्यान मतलब आपका कोई गार्डन है। महोदय, उद्यान विभाग द्वारा हमारे परिषद में पिछले वर्ष एक उद्यान निर्मित किया गया था, लेकिन उसके रख रखाव की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। पिछले सप्ताह ही मैंने अपने परिवार के साथ उस उद्यान में गई थी। उद्यान की दुर्दशा देखकर मैं और मेरा परिवार हैरान हो गया।
पानी की कमी, हैरान की जगह ये उर्दू वर्ड है, आप आश्चर्यचकित भी लिख सकते हैं, अचंभित भी लिख सकते हैं, ठीक है। पानी की कमी के कारण उद्यान के सभी पेड़ पौधे सूख गए थे। बैठने के लिए बनाई गई कई मेजें जर्जर अवस्था में थी। उद्यान की ऐसी दुर्दशा के कारण ही क्षेत्रवासी उद्यान में जाने से कतराते हैं। बच्चों के खेलने के लिए परिसर में अन्य कोई उद्यान ना होने के कारण बच्चे बाहर सड़कों पर ही खेलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप उद्यान की दुर्दशा को सुधारने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों के हित का ध्यान में रखते हुए आप जल्द ही, देखो ये हो गया आपका पहला अनुच्छेद, ये हो गया आपका दूसरा अनुच्छेद और ये हो गया आपका तीसरा अनुच्छेद, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। इट सीम्स टू बी नीट एंड क्लीन। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए आप जल्द ही कोई उचित निर्णय लेंगे। धन्यवाद, भवदिया अर्चिता, ठीक है। अगर आप मेल होते तो भवदिए ऋषभ, ठीक है। अर्चित भोसले जो भी है आपका एड्रेस और फिर फाइनली ईमेल एड्रेस। क्लियर है? ओके। सीबीएसई का एक सवाल है जो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है 2023-24। देख लीजिए यहां पे क्या विषय दिया हुआ है। आपके विद्यालय का पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से भरा हुआ है, परंतु हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं व उच्च कोटि का साहित्य मंगवाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो प्रधानाचार्य को लिखना है भाई साहब, ठीक है। ओके, आप विद्यालय के हिंदी संघ के सचिव रजत चट्टोपाध्याय और श्वेता चट्टोपाध्याय हैं, दोनों में से कोई एक है, एज पर यू बीइंग अ मेल और फीमेल, ठीक है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की अच्छी पुस्तकें व पत्रिकाएं मंगवाने के लिए निवेदन किया गया, ठीक है। परीक्षा भवन नई दिल्ली, यहाँ पे एड्रेस आपको नहीं दिया था, आपने अपना एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य जी दिल्ली, ठीक है। विषय विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाओं व उच्च कोटि का साहित्य मंगवाने हेतु, ठीक है। माननीय महोदय, मैं विद्यालय के हिंदी संघ का सचिव हूं। तो आपने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, आप किस कैपेसिटी में लेटर को लिख रहे हैं, कौन है आप, ठीक है। तो ये आपको इंट्रोड्यूस करना है। हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाओं और हिंदी के उच्च कोटि साहित्य का अभाव है। हिंदी हमारी राजभाषा है, वैसे ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। हिंदी हमारी सबसे बोली जाने वाली भाषा है, ऐसा बोल सकते हैं, राजभाषा नहीं है, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। विद्यालय के कई विद्यार्थी हिंदी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी विद्यार्थियों को हिंदी की विभिन्न पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्र पत्रिकाएं तथा उत्कृष्ट हिंदी साहित्य की व्यवस्था करने की कृपा करें। मुझे आशा है कि आप इस लाइन को अगर आप चाहें तो लास्ट में एक दूसरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं, मतलब 3 पैराग्राफ आपके बन जाएंगे। मुझे आशा है कि आप इस निवेदन पर अवश्य ध्यान देंगे, ठीक है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य क्यों? क्योंकि आप इसको प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक है। अगेन प्रधानाचार्य जी हैं यहाँ पे, उनका नाम नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। कक्षा 10वीं, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, आपके विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री है तथा समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन भी किया जाता है। विद्यालय के खेल कप्तान होने के नाते प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। तो ये आप एक अप्रिसिएशन कर रहे हैं कि मैं खेल का डिपार्टमेंट संभालता हूं और आपने बराबर इंकरेजमेंट हमारे खेल प्रेमियों को दिया है, ठीक है। सो ये 2022-23 का सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल है, ठीक है। ये तो आपका भाई साहब एड्रेस हो गया। विषय विद्यालय में खेल सामग्रियों की व्यवस्था करने हेतु आभार। आप बोलते हैं ना मंडल आभारी, भाई साहब आभार व्यक्त कर रहे हैं, थैंक यू जिसको हम बोलते हैं अप्रिसिएशन। माननीय महोदय, मैं सूरज, अच्छा जी, आपके दो हैं यहाँ पे, ओके। आपके विद्यालय का खेल कप्तान हूं। हमारा विद्यालय क्रिकेट ही नहीं बल्कि सभी खेल स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। हमारे विद्यालय में हमें आगामी राज्य क्रिकेट स्पर्धा मतलब समझते हैं क्या? टूर्नामेंट कंपटीशन, ठीक है। स्पर्धा की तैयारी हेतु क्रिकेट परीक्षण की आवश्यकता थी। आपने क्रिकेट परीक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए हमें कृतार्थ कर दिया, ठीक है। कृतार्थ मतलब हम धन्य हो गए, आपने हमारा ये, ठीक है, प्रशिक्षण प्रैक्टिस
को और जो हमारे कोच हैं उनकी अवेलेबिलिटी कराने के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के लिए आपने व्यवस्था की, इसके लिए हम आभारी हैं। ठीक है, हमारे क्रिकेट प्रशिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, प्रशिक्षण मतलब कोच, ठीक है, उनके प्रशिक्षण मतलब कोचिंग से लगातार हमारे खेल में सुधार हो रहा है। समय समय पर विभिन्न स्तरों पर खेल का आयोजन व आवश्यक सामग्री का प्रबंध विद्यालय की ओर से हमेशा किया जाता है, इसीलिए हम सभी विद्यार्थी आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाएंगे, जीत की ट्रॉफी हम ही लेकर आएंगे, ये सब बोलने की जरूरत नहीं, यहां तक काफी है। ठीक है, इतना भाई साहब, फिर पता चला भाई साहब पाकिस्तान की तरह आप भी हार गए। ठीक है, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य सूरज। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब आपका? ओके, पत्र लेखन तो काफी डिस्कस कर चुके अपन। ओके, विज्ञापन लेखन देखेंगे भाई साहब। व्हाट इज विज्ञापन लेखन? भाई साहब, आप किसी एड को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, यू आर बेसिकली प्रेजेंटिंग एन एड। विज्ञापन आज का औद्योगिकीकरण के युग की उपज है। आज का दौर विज्ञापन और प्रचार का दौर है, ठीक है, जिसका, ठीक है, चलिए, विज्ञापन की आवश्यकता, लोगों को किसी नए उत्पादन विज्ञापन, इतना भाई साहब अपनों के नहीं देखना। विज्ञापन के प्रकार, पहले आपका मौखिक विज्ञापन, ठीक है, मौखिक विज्ञापन आकाशवाणी, रेडियो, व्यक्तिगत प्रचार, ठीक है, माउथ पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, आदि के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी सिर्फ बोलकर ही दी जाती है। लिखित विज्ञापन, लिखित विज्ञापनों में उत्पादों के बारे में लिखकर जानकारी दी जाती है, ठीक है, ये जो आपके कोर्स में। दृश्य श्रव्य विज्ञापन, दृश्य श्रव्य विज्ञापन प्राय टीवी में दिखाए जाते हैं, यह आपका नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू मैटर। विज्ञापन लेखन के समय रखें ध्यान, एक बॉक्स की आकृति बनाइए, जैसे आपका वैसे, तो उसमें थोड़ा डेकोरेशन भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बॉक्स की आकृति बनाकर ऊपर मध्य में वस्तु अथवा संस्था के नाम, मोटे मोटे तो अलग अलग, मतलब थोड़े मोटे अक्षर, थोड़े पतले अक्षर, थोड़े छोटे अक्षर, थोड़े लंबे अक्षर, ऐसा सारे अक्षरों को एक साथ ही मत लिख देना, एक टाइप के, ठीक है। छूट अथवा मुफ्त मिलने वाले सामानों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए जो अट्रैक्टिव है, ठीक है। संपर्क करें अथवा फोन नंबर का विज्ञापन में उल्लेख करें, ठीक है। विज्ञापन में अपना सही फोन नंबर देने से बचना चाहिए, ठीक है। विज्ञापन को आकर्षक, अपना नंबर मत दीजिए, ठीक है, ऐसा ही कोई भी एक नंबर दे दीजिए। विज्ञापन को आकर्षक बनाने हेतु विभिन्न आकृतियां तथा उत्पाद का चिन्ह भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, आपका सीबीएसई 2014-16 में एक सवाल आया है, योग दिवस पर विज्ञापन लेखन कीजिए, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा योग दिवस के अवसर पर प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर का सवाल 2022-23 का। अथवा योग को बढ़ावा देते हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब योग, इसको देखो अलग बोल्ड लेटर्स में आपने लिखा है, यहाँ पे आपने डेट लिख दिया 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। एक कोई श्लोक लिख दो भाई साहब, ऐसा अगर कोई श्लोक लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। रोग मुक्त जीवन की कुंजी, ठीक है, सभी रोगों का एक समाधान, योग करो सुबह और शाम, ठीक है। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, योगासन असरदार, सभी बीमारियों को दूर करने के समाधान, शानदार, ऐसा कुछ, ठीक है। या अगर आप कविता वाले लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हैं तो भी आप योग शिविर ऐसा एक डाल दीजिए, ठीक है। योग को बढ़ावा देने के लिए शिविर, योग प्रशिक्षण का शिविर, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। शिविर मतलब समझते हो ना, कैंप, ठीक है। योग सीखें और सिखाएं, स्वस्थ तन मन पाए, तो यहाँ पे आपने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आइए सभी मिलकर योग करें, योग अपनाओ, स्वस्थ शरीर और प्रखर बुद्धि पाओ, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, ठीक है। बॉक्सेस और भी बना सकते हैं और इसको डेकोरेटिव बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डायग्राम वग्राम भी बना दिया अगर आपने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? यहाँ पे योग शिविर में सबको आमंत्रण, ठीक है। निःशुल्क योग शिविर ऐसा लिख सकते हैं, जहां पे कोई फीस नहीं है, निःशुल्क योग शिविर ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। डेट, वेन्यू ये सब डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। ये देखिए आ गया भाई साहब, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ठीक है। अपने विद्यालय में होने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के संबंधित विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए,
सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। सेहत फाउंडेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर स्वास्थ्य संपत्ति इस शिविर का लाभ अवश्य ले। दिनांक, समय, स्थल, अपने स्वास्थ्य की संपूर्ण जांच निःशुल्क कराएं। संपर्क आपका वैसा वैसा, ठीक है, पता सो एंड सो। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में भी इस तरह से नंबर लिख रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये एब्सोल्युटली फाइन है, ठीक है, ऐसे क्रॉस क्रॉस दे दिया अगर आपने, ठीक है। खुश है वो जिसने पाया सब कुछ। अगर आपको आ रहा है आइडिया तो लिख दीजिए, नहीं आ रहा तो ऐसे बॉक्स में लिख दीजिए, इसका बड़ी से भरी मात्रा में लाभ उठाएं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। कह रहे भाई साहब विज्ञापन बहुत इजी है, डेकोरेटिव बनाना है आपको, और ऐसे मतलब जो आपके अल्फाबेट्स हैं उसको थोड़ा सा चेंज में लिखना है, सबको एक फॉर्मेट में नहीं लिखना है। किसी को मोटा और बड़ा लिखेंगे, किसी को छोटा लिखेंगे, ऐसा कहीं कहीं पे बॉक्स बना देंगे, कहीं कहीं पे थोड़ा डिजाइन बना देंगे। यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव, ठीक है। बहुत ज्यादा ग्रामर इसमें आपको विचार नहीं किया जाएगा, बट हाउ डेकोरेटिव एंड हाउ अट्रैक्टिव हैव यू मेड इट, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट, ठीक है, बैठ के नहीं चलेगा। ओके, जैसे यहां पे देखो सीबीएसई 2023 का सवाल है विज्ञापन लेखन पे, ठीक है। कचरा प्रबंधन के प्रति आम लोगों को जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए, ठीक है। तो यहां पे आपको एक विज्ञापन बनाना है, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से कचरा प्रबंधन, ठीक है। आपने इसको बोल्ड में लिख दिया, कोई आपका डिजाइन बना दिया ऐसे, ठीक है। कूड़ेदान का ऐसा करें प्रयोग, नीला कूड़ेदान सूखा कचरा, हरा कूड़ेदान गीला कचरा, लाल कूड़ेदान अन्य घरेलू हानिकारक कचरा, ठीक है। साफ सफाई देश के को ही पहचान, इसलिए उपयोग में लाएं सही कूड़ादान, पर्यावरण को बचाना है तो कचरा प्रबंध अपनाना है। ये तो सिंपल सा है भाई साहब, ऐसा कुछ अगर लिख दे, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, यहां पे दिया हुआ है देखो, कचरा प्रबंधन के प्रति आम लोगों को जागरूकता लिए पर्यावरण मंत्रालय के लिए, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय ने ये जारी किया है, तो आप वहां पर लिख देंगे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब ये? ओके ओके ओके। सोलर कुकर बनाने वाली कंपनी, तो यहां पे आप एक कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो गवर्नमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, अभी आप एक कंपनी के लिए। तो सोलर कुकर बनाने वाली कंपनी सूर्य रश्मि का प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सूर्य रश्मि का सोलर कुकर
बाजार में आ गया है, नाचो नाचो भाई साहब, ठीक है। ओके, सोलर कुकर घर लाइए, गैस का खर्चा बचाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग सौर ऊर्जा का उपयोग करने खाना बनाने में काम आता है। ईंधन की बचत, ईंधन मतलब समझते हैं राइट, गैस, ठीक है। ईंधन की बचत, इसका उपयोग करके अनेक वस्तुएं एक साथ पकाई जा सकती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की सब्सिडी, आपके जितने भी सोलर एप्लीकेशन वाले चीजें होती है उन पे सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मतलब समझते हैं, हाँ नहीं, गवर्नमेंट आपको छूट देता है, ठीक है। जो उसका प्राइस होगा उससे आपको कम डिस्काउंट में मिलेगा, एक्चुअल जो प्राइस होगा। तो ये सब्सिडी मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो कोई सोलर कुकर है जो भाई साहब 1,000 रुपए में मिल रहा होगा, इसका प्राइस है। गवर्नमेंट बोलेगा कि मैं, जब कस्टमर परचेज करेगा तो वो कस्टमर 800 रुपए देगा और मैं 200 रुपए दूंगा। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं सब्सिडी। समझ में आ रहा है, तो 1,000 रुपए उसका प्राइस होगा, वो बिकेगा 1,000 में ही, ठीक है। लेकिन कस्टमर अपने पॉकेट से 800 ही देगा, बाकी का 200 गवर्नमेंट को, वो जो लोग बेचते हैं वो दिखाएंगे तो गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। दैट इज कॉल्ड सब्सिडी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसका उपयोग करके अनेक, तो गवर्नमेंट सोलर कुकर्स को या इस पे बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है। सोलर के जितने अप्लायंसेस होते हैं आपके, जो अगर बिल्डिंग के ऊपर आप सोलर पैनल्स लगाते हैं तो उसमें हेवी सब्सिडी मिलती है। गवर्नमेंट आजकल बोल रही है कि भाई साहब ये टिन के जो शेड्स हैं ये ना लगाकर आप सोलर शेड्स लगाएं, ठीक है। इससे आपका भाई साहब बिल्डिंग का लाइट तो चल जाएगा, ठीक है, काफी लाइट बच जाएगा, लेकिन लोग फिर भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। ओके, इस उपयोग और एक्चुअली में नहीं सुनते हैं, ठीक है। लोगों मतलब समझ में ही नहीं आता, अरे नहीं वही देसी जो आपका टिन लगाते थे वही लगाएंगे। अरे भाई साहब टिन की जगह सोलर शेड लगा लो, टिन का काम भी हो जाएगा और प्लस आपका बिजली भी बचेगा। ओके, इसका उपयोग करके अन्य वस्तु का एक साथ पकाई जा सकती है। केंद्र एवं राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाएं विभिन्न आकर्षक मॉडलों में उपलब्ध, अलग अलग मॉडलों में उपलब्ध है। देर ना कीजिए, आज ही लूट कर लेकर जाइए, ऐसा कुछ, ठीक है। आपने यहाँ पे डिस्काउंट की बातें नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी सब्सिडी की बात आ गई है, और कोई चीज में आप डिस्काउंट का ऑफर रख सकते हैं। सब्सिडी मतलब ऑलरेडी डिस्काउंट होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है इसीलिए आपने डिस्काउंट की बातें नहीं की है। डिस्काउंट को अपन क्या बोलते हैं, छूट, ठीक है। ओके, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए। विज्ञापन लेखन, ये आपका 2022 में स्टेट बोर्ड में ये सवाल आया है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। विष्णु है निर्मल सैनिटाइजर, अच्छा बाप रे बाप, सैनिटाइजर पे इतनी अच्छा। विषाणुओं के रक्षा, विषाणुओं से रक्षा मतलब आपके कीटाणुओं से रक्षा, ठीक है। विभिन्न रंग और गंध, ठीक है। संपर्क व पता भारत में निर्मित, ये आपको भाई साहब विज्ञापन में इंक्लूड करना है। समझ में आ रहा है, किसी हैंड सैनिटाइजर के बारे में विज्ञापन है 2022 का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सवाल है, ठीक है, हिंदी में। ओके, तो क्लीन सैनिटाइजर मात्र 100 रुपए, जब क्लीन हो साथ तो डरने की क्या बात, वाह वाह भाई साहब, ठीक है। आज ही घर लाइए भारत में निर्मित क्लीन सैनिटाइजर। आपने भाई साहब ऐसा एक बॉक्स बना दिया, क्लीन सैनिटाइजर। विशेषताएं, नीम व चंदन के सुगंध से युक्त, ठीक है, गुलाब जल के सुगंध से युक्त, अलग अलग भाई साहब, ठीक है। कोरोना से 100% सुरक्षा, ठीक है। 7 आकर्षक रंगों में उपलब्ध, स्वदेशी व आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, ओके, सभी मेडिकल व जनरल स्टोर पर उपलब्ध, ठीक है। सुझाव व शिकायत के लिए संपर्क करें सो एंड सो, ठीक है। डिस्काउंट की बात भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, भारी मात्रा में छूट, इसकी बातें भी कर सकते हैं। ओके, विज्ञापन लेखन 2020 का है भाई साहब, यहाँ पे स्टेट बोर्ड में आया हुआ। कीड़ा शिविर, ठीक है, स्थान समय तज्ञ मार्गदर्शक सुविधाएं संपर्क पता उद्घाटक, ये आपको कीड़ा शिविर के ऊपर है भाई साहब, ठीक है। ओके, कीड़ा शिविर जनसेवा संस्था द्वारा राज्य में आयोजित सबसे बड़ा कीड़ा शिविर। सो एंड सो डेट, यहाँ पे आपका भाई साहब कब से कब चलेगा, देखो ये शिविर, ये कैंप कब से कब चलेगा, सो एंड सो 20 दिनों तक ये चल रहा है। सुविधाएं, खेल का सारा सामग्री मुफ्त में उपलब्धता, ठीक है। मार्गदर्शक हेतु विशेषज्ञों की टीम, ठीक है। पता सो एंड सो, उद्घाटन समारोह का मुफ्त में मत बोलिए, मुफ्त में कौन बांटेगा यार, मतलब भारी से भारी छूट में उपलब्ध, ठीक है। उद्घाटन समारोह का आयोजन सो एंड सो सुबह 8 बजे जन भवन में किया गया है। उद्घाटक IAS अधिकारी श्री पवन सिंह जी, ठीक है, क्लियर है। ओके, अनुच्छेद लेखन, अभी देखिए अनुच्छेद लेखन क्या होता है, इसको अपन पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं CBSE में, और स्टेट बोर्ड में इसको निबंध लेखन बोल सकते हैं, ठीक है। किसी एक टॉपिक पे आपको बेसिकली पैराग्राफ लिखना है,
ठीक है, ओके। और ये टॉपिक कोई घटनाक्रम में भी हो सकती है, किसी ऐसे पैराग्राफ है, देखो, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जिसको अपन पैराग्राफ बोलते हैं वही अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन एक लेखन शैली है जिसमें किसी घटना, विषय अथवा दृश्य को सीमित शब्दों में परंतु अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य शब्दों को कहें तो किसी विषय पर थोड़े शब्दों में सार्थक विचारों को स्पष्ट करना अनुच्छेद लेखन है, ठीक है। इसे हम निबंध का छोटा स्वरूप भी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट निबंध लेखन है, ठीक है। निबंध थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, लेकिन अनुच्छेद लेखन अगर हम सीबीएसई का देखेंगे, इट्स पैरेलल टू निबंध लेखन ऑफ स्टेट बोर्ड, ठीक है, ओके। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा में पैराग्राफ, अनुच्छेद में केवल एक ही परिच्छेद में विचारों को प्रस्तुत करना होता है। निष्कर्ष के तौर पर कहें तो अनुच्छेद लेखन क्या गागर में सागर भरने का, ओके। यदि प्रश्न में अगर देखो संकेत बिंदु रहते हैं, संकेत बिंदु मतलब हिंट्स, ठीक है। अगर आपके हिंट्स दिए हुए हैं तो बेहतर है, नहीं तो आपको सोचने पड़ेंगे, ठीक है। तो यदि प्रश्न पत्र में संकेत बिंदु, विचार बिंदु दिए गए हों तो उन बिंदुओं को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सिर्फ एक एक बिंदु पे आप 3-3 लाइन लिख सकते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय का स्पष्ट करना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना चाहिए। जैसे मैंने कल आपको बोला, कोई भी राइटिंग स्किल में एक बहुत बड़ी बेवकूफी जो एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि एक लाइन लिखेंगे और वर्ड्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, कब जाकर 300 हो या 100 हो या 80 वर्ड्स हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है, विच इज अ वेरी बैड वे ऑफ एक्चुअली डूइंग इट। यू आर वेस्टिंग योर टाइम आफ्टर राइटिंग एवरी लाइन। आप अपना एवरेज देखो भाई साहब, एक लाइन में आपके राइटिंग के हिसाब से कितने वर्ड्स आते हैं, 4-5 जो भी होंगे। आपको अगर 80 वर्ड्स का लिखना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, मेरे को इतना लाइन भरना है। आपको स्टार्टिंग लाइन आप मार्क कर लो और कितने लाइन में ये होगा। जैसे समझ लो, अगर समझ लो 100 शब्दों का अगर आपको कोई राइटिंग स्किल करना है और आपके एवरेज भाई साहब एक लाइन में 10 वर्ड्स होते हैं आपके राइटिंग के हिसाब से, तो आपको कितने लाइन भरने हैं, 10 लाइन भरने हैं। तो पहला वाला लाइन ऐसे रफ से मार्क कर दो, 1 से लेकर 10 तक, बस खत्म। या हर एक लाइन में एक लाइन लिखने के बाद वर्ड्स को काउंट करते मत बैठो, इट्स अ वेरी स्टूपिड आइडिया। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर लूजिंग योर रिदम ऑफ मेकिंग मोर क्रिएटिव आइडियाज टू फिनिश ऑफ द राइटिंग स्किल। ये आप एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करोगे। जितनी बार आप गिनोगे उतनी बार आप डेविएट होगे। कर क्या रहे हो आप, अनुच्छेद लेखन कर रहे हो या पत्र लेखन कर रहे हो या जो भी राइटिंग स्किल है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और आप सोच क्या रहे हो, कैसे वर्ड्स भरे जाएं, ठीक है। वर्ड्स तो आप भरे ही लोगे ना, ठीक है, भरना ही पड़ेगा, ठीक है। आप मार्किंग कर लो यहां से लेकर यहां तक। आप अगर किसी रेस में दौड़ रहे हो तो क्या 5 कदम दौड़े, अच्छा मैं 5 दौड़ा ना, अभी 10 कदम दौड़े, ऐसा करोगे क्या भाई साहब? नहीं ना। आपको मालूम है वो फिनिशिंग लाइन है, वहां तक मुझे पहले आना है, तो मुझे ज्यादा स्पीड वहां तक दौड़ने में लगाना चाहिए, ना कि हर बार दौड़ो, अच्छा 5 दौड़ गया मैं, अच्छा 10 दौड़ गया, ऐसा ये बेवकूफी है, ठीक है। इट्स द सेम थिंग दैट यू वुड बी डूइंग अगर आप हर लाइन को लिखने के बाद वर्ड्स काउंट करें, ठीक है, ओके। शब्द सीमा को ध्यान रखकर अनुच्छेद लिखना चाहिए। व्यर्थ में विस्तार, एक ही बात को बार बार दोहराना, ये बहुत बहुत बार आप करते हैं, ठीक है। एक ही बात को बार बार दोहराने में आपके मार्क्स जाएंगे, ठीक है। अगर आप दोहरा भी रहे होंगे, अलग शब्द शैली का प्रयोग करें। चूज अ डिफरेंट वोकैबुलरी और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसी चीज को प्रकाश करने के लिए, ठीक है। जैसी बातों से बचना चाहिए। हमें अनुच्छेद लिखते समय कम शब्दों में अधिक बातें प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट, प्रभावशाली और प्रवाहमयी होनी चाहिए। प्रवाहमयी मतलब एक फ्लो में, ठीक है। आपके आइडियाज जो हैं वो भाषा के साथ एक फ्लो में होने चाहिए, ठीक है, ताकि पाठक आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई जगह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप यहां पे एग्जाम्पल नहीं देंगे भाई साहब, निबंध लेखन में आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे, अनुच्छेद लेखन में भी आपको एग्जाम्पल नहीं देंगे। अगर आपने कोई बात बोली है तो उसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन उसको विस्तार करने के लिए एग्जाम्पल देना आवश्यक नहीं है, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस। प्लीज डू नॉट कोट एग्जाम्पल्स while you are writing an essay or an expansion of idea, ठीक है, समझ में आ रहा है। उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई जगह नहीं है, कोई उदाहरण नहीं। आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है, ठीक है। वाक्यों को सरल तथा छोटा रखना चाहिए। अनुच्छेद में विषय में कभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स है वो आपके होने चाहिए। अनुच्छेद का अंत निष्कर्ष से परिपूर्ण होना चाहिए। निष्कर्ष मतलब कंक्लूड। आप भाई साहब ए से चले बी तक पहुंचे, बी से सी तक पहुंचे, चले जा रहे हैं भाई साहब, नहीं, उतना लंबा नहीं खींचना है, आपको कंक्लूसिव होना है, ठीक है। आपका पूरा जो
कंक्लूजन वो बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए, ठीक है, ताकि पाठक को जिज्ञासा पूर्ण हो सके, ताकि पाठक की जिज्ञासा पूर्ण हो सके। अनुच्छेद को अधिक सौंदर्यपूर्ण और कलात्मक बनाने के लिए विषय से संबंधित लोकाकृतियों या मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का मुहावरे हैं, मालूम है ना, पढ़ा है? तुम लोग को मुहावरे हैं? हाँ, हैं? है मुंडी ला रहे हैं, मुहावरे हैं तुम लोग को? कैसा क्या मतलब मुहावरे आएंगे और उनका मीनिंग बोलना पड़ेगा और वाक्य में भी यूज करना है, ये है तुमको ग्रामर में? अच्छा जी, तुम लोग को भी है ना ये मुहावरे? ओके, ठीक है, कल अपन देखेंगे इसको कर सकते हैं। तो अनुच्छेद को अधिक सौंदर्यपूर्ण और कलात्मक बनाने के लिए विषय से संबंधित लोका समास है तुम लोग को? तुम लोग को है? तुम लोग को नहीं है? मराठी में है? मराठी में भी नहीं है? ओके, अनुच्छेद को अधिक सौंदर्यपूर्ण और कलात्मक बनाने के लिए विषय से संबंधित लोकाकृतियों या मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। विषय से संबंधित युक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का उपयोग भी किया जा सकता है। अगर आपको कोई कविता याद आ रही हो, ठीक है, तो उससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद लेखन का स्वरूप, शीर्षक, शीर्षक प्रश्न के अनुसार छोटा और उचित होना चाहिए। एकदम छोटा सा टॉपिक लिखेंगे आप, ये लंबा बड़ा सा 2 लाइन का टॉपिक ही नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक। यदि प्रश्न पत्र में शीर्षक दिया गया हो तो वही शीर्षक लिखा जाना चाहिए अगर दिया गया है। परिचय के अंतर्गत पाठक की रुचि को बनाए रखने के लिए आकर्षक और प्रभावी पंक्तियां लिखी जानी चाहिए, ठीक है। विषय वस्तु, यह अनुच्छेद का मुख्य भाग है। इसमें मुख्य घटक जैसा कारण, भेद, गुण दोष, प्रभाव आदि का उल्लेख करना चाहिए। निष्कर्ष, यह अनुच्छेद का अंतिम भाग है। निष्कर्ष मतलब आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है। यहां विद्यार्थी द्वारा अपना दृष्टिकोण, सुझाव आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस पड़ाव पर पाठक की जिज्ञासा को उचित बोध दिया जाना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष मतलब आपका भाई साहब कंक्लूजन। जैसे यहां पे देखो सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया है और सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये है कोई एक चीज को आप करते करते उसमें एक आपकी एक्सपर्टीज आ जाती है, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, विचार बिंदु, परिश्रम का महत्व, सफलता का रहस्य, ठीक है। ओके, तो प्रतिभा का आधार, यह जीवन संघर्षमय है। इस जीवन में बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। कवि वृंद ने ठीक कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अगर आपको भाई साहब कवि का नाम नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, कवि ने ठीक कहा है ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभ्यास के जड़मति हो सुजान, अर्थात बार बार अभ्यास करने पर, जड़मति मतलब होता है, जड़ मतलब इनर्शिया बहुत ज्यादा होना, मतलब ब्लॉक, जड़ मतलब ब्लॉक, बुद्धू जिसको बोलते हैं एकदम, ठीक है, मूड जिसको बोलते हैं, ठीक है। जड़मति मतलब बुद्धि, जड़ बुद्धि बोलते हैं ना हम, जड़ बुद्धि इंसान है, मतलब बैल की तरह दिमाग चलता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का जड़मति, अर्थात बार बार अभ्यास करने से मूर्ख, मूर्ख मतलब जड़मति या जड़ बुद्धि, ठीक है, भी विद्वान बन सकता है, बन जाता है। परिश्रम के द्वारा कठिन से कठिन काम की पूर्ण किया जा सकता है। जो लोग जीवन में परिश्रम नहीं कर सकते वे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में है ये। परिश्रम के द्वारा कमाई गई रोटी से मनुष्य को संतोष प्राप्त होता है। परिश्रम ही सभी प्रतिभाओं का आधार होता है। जब तक व्यक्ति अभ्यास अर्थात परिश्रम नहीं करेगा तब तक उसे विशिष्ट प्रतिभा प्राप्त नहीं होगी। परिश्रम के द्वारा मनुष्य अपने अंदर विभिन्न कौशलों को विकसित कर सकता है। परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। सफलता का रहस्य केवल परिश्रमी है। अतः ये देखो कंक्लूजन, अतः प्रत्येक व्यक्ति को उचित परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एकदम सिंपल लैंग्वेज है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसमें परिश्रम को सफलता से कनेक्ट किया गया है। जीवन में परिश्रम का इंपॉर्टेंस क्या है और उस परिश्रम के स्वरूप जो हमको फल मिल रहा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इज व्हाट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड।
निबंध है देखो, मतलब वही अनुच्छेद लेखन है 2022 का स्टेट बोर्ड का। ठीक है, मेरा प्रिय त्योहार, तुम्हारा तो भाई साहब त्योहार ही त्योहार, भाई साहब त्योहार ही त्योहार, त्योहार ही त्योहार। ओके, मेरा प्रिय त्योहार, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ हर धर्म के अलग अलग त्योहार है, परंतु ये सभी त्योहार सभी भारतवासी एक साथ मिलकर मनाते हैं। मैं भी संक्रांति, होली, बैसाखी, ईद, नवरात्रि, दीपावली, नाताल आदि त्योहार अपने परिवार, मित्रों व पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर मनाता हूं। लेकिन इन सभी त्योहारों में मेरा सबसे प्रिय त्योहार होली है। अच्छा जी, ओके। प्रतिवर्ष आने वाला ये त्योहार भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, बहुत गंदा त्योहार है मेरा मेरा ओपिनियन। मैं यहाँ पे रोज देखता हूँ तो बच्चे जाते हैं ऊपर के कॉलेज के कि उधर उधर स्कूल के हैं, वो पन्नी में उन लोग पानी डाल के ऐसे करके उसको बांध के, ये क्या है भाई साहब? हर रोज जाते हैं सामने से और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग देख रहे हैं कि नहीं। ओपन में लोग ऐसे डाले उसको पानी एक दूसरे को मार रहे हैं भाई साहब। ये क्या त्योहार है भाई, पता नहीं। हाउ कैन दिस बी सो डिजास्टर्स? ये मतलब आप किसी त्योहार को अगर मनाएंगे तो आपका सोच बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो आप भाई साहब पाताल लोक में जा रहे हैं। ये रंगों का त्योहार है भाई, दिवाली मना रहे हैं, रॉकेट ऊपर छोड़ना चाहिए, हम भाई साहब घरों में घुसा रहे हैं एंगल बनाकर। अरे वो स्कूटी जा रहा है उसके पीछे मार, अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है भाई? ये रंगों का त्योहार है और रंग बिरंगों रंगों को देखकर उदास मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, उसके दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। मेरे बिल्डिंग में होली पिछले साल, तो एक दिन पहले पानी नहीं आया, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया हमारा। ठीक है, तो बिल्डिंग वाले नहीं, हमको पानी तो चाहिए, तुम पूरा पानी चला कर रखो। मैंने बोला नहाने दो इनको पानी में, तो बहुत वॉचमैन पे बहुत चिल्लाने लगे वो लोग। तो मैं सेक्रेटरी हूँ तो मैंने बोला जान दे इनको, करने दे, तो 2-3 ड्रम लगा दे, नहाने दे इनको पानी। पूरा रंग पे एकदम पूरा लथपथ हो गए, पानी खत्म। अब जाओ भाई साहब करो। और अभी पानी खत्म हो गया, मतलब हाँ तो ना, सुबह से तुम लोग भाई साहब पूरा टंकी खाली कर चुके हो, नहा रहे हो, और अभी तुम्हारे को नहाने का पानी नहीं है, रहो इसी रंग में लिपा पोती हुए, क्या करें हम? तुमको थोड़ा सा समझ में नहीं आता भाई साहब? मैं बोल रहा हूँ चलो 10 बजे तक खेला गया, नहीं भाई साहब 2 बजे तक खेल रहे, एकदम 2-3 बजे तक आराम से। हाँ, मतलब हम इतने पागलों की तरह त्योहार को मनाते हैं। खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, यहाँ तो राइटिंग स्किल चल रहा है। होली का त्योहार आने से पहले ही बाजारों में रंग, पिचकारियां, गुब्बारे आदि की खरीदारी शुरू हो जाती है। मैं भी अपने माता पिता के साथ बाजार जाकर अपने पसंद के रंग और पिचकारी खरीदता हूँ। इस त्योहार का मजा और दुगना करने के लिए माँ घर में तरह तरह के पकवान बनाती है। हमारी इमारत के मैदान में होली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। होली के दिन इमारत के सभी लोग, अच्छा यहाँ पे देखो बिल्डिंग बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप इमारत बोल रहे हैं। ठीक है, हम बिल्डिंग लिख देंगे तो थोड़ा गलत है, जब जहां पे आपका वर्ड है वो उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, होली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इन होली के दिन इमारत के सभी लोगों वहां एकत्रित होते हैं। सबसे पहले मैं बड़ों को रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेता हूं, फिर मैं अपने मित्रों को रंग लगाकर उन पर पानी व रंगों से भरे गुब्बारे फेंकता हूं। वो भी मुझ पर रंगों की बौछार करते हैं। हम सभी एक दूसरे को रंग डालकर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाकर सभी झूमने लगते हैं। सभी एक दूसरे को मिठाइयां खिला, ठीक है। ये अगर आप लिख सके तो अच्छा है, ना ही लिख सके तो भी चलेगा। ठीक है, संदेश देता है। सो दिस इज होली का त्योहार आपसी नफरत मिटाकर लोगों को प्यार से रहने का संदेश देता है। ठीक है, सो इस तरह से आप अनुच्छेद लेखन करेंगे। 2020 में आया हुआ स्टेट बोर्ड में निबंध लेखन या अनुच्छेद लेखन, जो भी आप बोलना चाहे, मैं पृथ्वी बोल रही हूं। ठीक है, आई एम अर्थ टू स्पीकिंग, तो ऑब्वियसली आप पोल्यूशन की बात करेंगे, प्रदूषण की बात करेंगे। हो गया क्या? तुम्हारी मम्मी ने नहीं? अरे तुम्हारी मम्मी आई है बाहर, दिख ही नहीं रहा है इनको, क्या भाई?
ओके, मैं पृथ्वी बोल रही हूं। देखो, आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं, जैसे किताब की आत्मकथा, पृथ्वी की आत्मकथा, ऐसा भी टॉपिक आ सकता है आपको। ठीक है, तो आपको मतलब उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, उस चीज को संबोधन करते हुए बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं पृथ्वी बोल रही हूं, सभी जीव जंतु मुझ पर ही रहते हैं, जमीन आसमान पेड़ पौधे सब कुछ मुझ पर ही बसे हुए हैं। मेरा प्राकृतिक घटक पेड़ों के माध्यम से सभी जीवों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, भोजन के लिए फल सब्जी, घर में सामान के लिए लकड़ियां, बीमारी दूर करने के लिए दवाइयां आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सब तो आप लिख सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां आपको मिलती हैं भाई साहब, पेड़ पौधे जंतु जीव, पेड़ों से ही वर्षा होती है, उसी वर्षा से मनुष्य व सभी जीवों को पीने व अन्य कामों के लिए पानी मिलता है। सभी जीव मेरी ही गोद में जन्म लेकर पलते बढ़ते हैं, वे मुझे माता के समान पूजनीय मानते हैं। मेरा जन्म को लेकर कई बातें फैली हुई हैं। कई लोगों को मानना है कि मेरे उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई है, तो कईयों का मानना है कि अंतरिक्ष में हुए जोरदार धमाकों में, जिसको हम भाई साहब बिग बैंग थियरी बोलते हैं, जोरदार धमाकों के चारों तरफ धूल के कण और पत्थर के टुकड़े फैल गए थे। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी, ठीक है, से वे सभी जुड़कर गोलाकार बन गए और उसी से मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म कैसे हुआ है ये मैं नहीं जानती, परंतु आज मैं अनगिनत जीवों से जीवन का कारण हूं। ठीक है, मैं सभी को एक समान मानती हूं, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती, मैं अपने सब कुछ सभी को समान रूप से दिया है। फिर भी मनुष्यों ने मुझे अलग अलग स्थानों, देशों, राज्यों आदि में बांट दिया है। मेरे प्राकृतिक
घटकों का दुरुपयोग करके मुझे दूषित कर रहे हैं, मेरी गोद में पलने वाले जानवरों को क्षति पहुंचा रहे हैं, वो जानवरों के घरों को काट कर वहां अपने आलीशान मकान बना रहे हैं। वर्तमान युग में मुझ पर इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं कि उनकी बातें करना भी मेरे लिए दुख की बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी में कितने जीव जंतु हैं उसका उल्लेख, और फाइनली आज हम उसको बंटवारा कर कर उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं इसकी बात करेंगे। ठीक है, मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे तालाब, समुद्र, नदी आदि में अपने कारखानों के हानिकारक रसायन, केमिकल व दूषित जल छोड़ रहे हैं। मुझे नुकसान पहुंचाने के कारण ही बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। मुझ पर कई सारे वीर योद्धाओं व वीरांगाओं ने भी जन्म लिया है। मेरे कई हिस्सों पर अपना अधिकार जमाने के लिए मनुष्य ने आपस में युद्ध किया है। इस युद्ध में जीत भले ही किसी की भी हुई हो, परंतु मृत्यु के मुख में जाने वाले सभी योद्धा मेरे ही पुत्र की तरह थे। मैं बस यही चाहती हूं कि मनुष्य पर सुख, शांति व भाईचारे के साथ रहे। ठीक है, जानलेवा प्लास्टिक 2022 सीबीएसई का अनुच्छेद लेखन का टॉपिक है। ठीक है, सस्ता और सुलभता के कारण लोकप्रिय, दूषित रसायनों की खान, प्रतिबंध की आवश्यकता। ठीक है, तो प्लास्टिक के ऊपर लिखना है। ठीक है, आज प्लास्टिक और उसके उत्पाद इतने लोकप्रिय हैं कि ये उत्पाद लगभग हर घर में देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक सस्ता और सुलभ होता है, इसलिए कई उत्पादों में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक वजन में हल्का होता है। कई लोग प्लास्टिक के उपयोग को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इसी प्लास्टिक के बहुत सारे नुकसान भी हैं। प्लास्टिक दूषित रसायनों से निर्मित किया जाता है। प्लास्टिक को जलाने पर उनमें से हानिकारक धुआं निकलता है जो वायु प्रदूषण फैलाता है। प्लास्टिक जल्दी नष्ट नहीं होता और ना ही उसका प्राकृतिक रूप से विघटन होता है। आज पर्यावरण में प्लास्टिक का कूड़ा बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। प्लास्टिक का खाद्य उत्पादों से की पैकिंग के लिए प्रयोग होता है। इस तरह प्लास्टिक को रसायनों के अंश हम ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में कई विकार उत्पन्न होते हैं। प्लास्टिक के स्थान पर हम उसके विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। पर्यावरण तथा हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके, सूचना लेखन। ठीक है, किसी सूचना को या नोटिस राइटिंग, शायद आप लोगों को नहीं है ये। ठीक है, आप लोगों को है। सूचना मतलब आपका औपचारिक ढंग से लिखी हुई संक्षिप्त व महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो यहाँ पे सूचना लेखन मतलब नोटिस राइटिंग है। किसी कार्यक्रम, प्रतियोगिता, समारोह, शोक सभा आदि के आयोजन से संबंधित सूचना लेखन। किसी बैठक की जानकारी देने के लिए सूचना लेखन। नाम, पता, कंपनी आदि बदलने के लिए सूचना लेखन। अपील करना या चेतावनी देने हेतु सूचना लेखन। कोई वस्तु खोने पाने आदि की जानकारी देने के लिए सूचना लेखन। तो ये आपके अलग अलग सूचना लेखन है। सूचना लिखते समय क्या, कब, कहां, क्यों, कौन जैसे विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। सूचना लिखते समय सरल, प्रभावी, स्पष्ट भाषा का उपयोग करना चाहिए। सूचना लिखते समय औपचारिकता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। सूचना लिखने में अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। अंत में सूचना लिखने वाले का नाम और पद लिखा होना चाहिए। सूचना लेखन में सबसे ऊपर सूचना का स्रोत, जैसे विद्यालय, संस्था इत्यादि। ठीक है, उदाहरण सर्वोदय विद्यालय, शास्त्री नगर, दिल्ली। पहले भाई साहब आपका सूचना नोटिस। अगली पंक्ति में सूचना शब्द लिखना चाहिए। ये सूचना शब्द नोटिस लिखा होना चाहिए। सूचना शब्द लिखने के बाद अगली पंक्ति बाई और दिनांक लिखना होना चाहिए, दिनांक। ठीक है, इसके बाद सूचना का विषय लिखना चाहिए। सूचना का विषय संक्षिप्त तथा स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे सूचना का विषय लिखने के बाद 25 से 30 शब्दों में विषय वस्तु लिखनी चाहिए। विषय वस्तु में सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करना चाहिए। सूचना लेखन के अंत में नीचे बाई तरफ सूचना
देने वाले व्यक्ति का नाम और पद भी लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका एक सूचना है, देखो सर्वोदय विद्यालय शास्त्री नगर, ठीक है, ये हो गया सूचना का स्रोत, ठीक है, सर्वोदय विद्यालय। सूचना शब्द ये आपका भाई साहब ये लिखना होना चाहिए, सूचना, ठीक है। फिर दिनांक, ये दिनांक आपका 4 नवंबर 2025 जो भी है। कविता प्रतियोगिता का आयोजन, ये हो गया क्या, सूचना का विषय, ठीक है, सूचना का टॉपिक। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कविता का विषय बाल मजदूरी है। इस प्रतियोगिता में शहर के मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। इस प्रतियोगिता का विवरण इस प्रकार है। दिनांक 9 नवंबर 2025, समय यहां से यहां तक, स्थान विद्यालय का प्रांगण, ठीक है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और पद। सभी इच्छुक जल्द से जल्द अपना नाम हिंदी विभाग अध्यक्ष आदर्श यादव को लिखवा दें। आदर्श यादव हिंदी महाविद्यालय, ठीक है, ये आपका पोजीशन हो गया। जैसे अपने मोहल्ले विकास समिति के अध्यक्ष मानवी अध्यक्षा हैं। मोहल्ले में आयोजित होने वाले वसंत उत्सव की जानकारी देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए, ठीक है। देवी सिंह कॉलोनी, सीबीएसई 2023 का सवाल है। देवी सिंह कॉलोनी समिति आनंद विहार, ये हो गया भाई साहब स्थान, सूचना, फिर आपने भाई साहब डेट लिख दिया, दिनांक, वसंत उत्सव का आयोजन। देवी सिंह कॉलोनी के सभी निवासियों को यह सूचित किया जाता है कि आगामी वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को हमारे मोहल्ले में वसंत उत्सव मनाया जाएगा। सभी निवासियों से यह अनुरोध है कि वे सरस्वती पूजा तथा वसंत उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रसाद प्राप्त करें। मानव अध्यक्ष मोहल्ला विकास समिति, ठीक है। लघु कथा लेखन, लघु कथा लेखन तुम लोग को है नहीं है? ओके, लघु कथा शब्द, लघु कथा मतलब आपका भाई साहब छोटा सा कहानी, ठीक है। तो लघु कथा का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। लघु कथा की भाषण शैली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। लघु कथा में संवाद छोटे और सरल होने चाहिए। लघु कथा से पाठक के कोई उपदेश सीख मिलना चाहिए, ठीक है। लघु कथा के अंग कथानक, पात्र एवं चरित्र, ठीक है, संवाद, देश काल तथा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये आपके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे यहां पे देखो सीबीएसई 2023 में मधुर वचन है औषधि शीर्षक पर लगभग 100 शब्दों का एक लघु कथा लिखिए। मधुर अर्थात मीठी वाणी दवा के समान होती है, ठीक है। मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति दूसरों के साथ साथ स्वयं के मन को भी शीतलता प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति का मन स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। मधुर बोलने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है। सारे समाज में जहां भी वो रहता है यश, प्रतिष्ठा एवं सम्मान को प्राप्त करता है। कठोर वाणी बोलने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। अमन और रघु दोनों सहपाठी थे। सहपाठी मतलब समझते हो, क्लासमेट, ओके। रघु अपने मीठे वचन से सबका चहेता था, वही दूसरी ओर अमन की कटु वाणी, कटु मतलब रूड, ठीक है, वाणी से लोग परेशान रहते थे। विद्यालय में छुट्टी हो गई थी। दोनों एक साथ घर वापस आ रहे थे। रास्ते में आमों का लदा बगीचा था। एक बूढ़ा व्यक्ति आमों की रखवाली कर रहा था। दोनों के मन में आम देखकर लालच जाग गई। अमन ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, हे बूढ़े, मुझे आम दे दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अमन को डांट कर भगा दिया। इसके बाद रघु ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, दादाजी, क्या आप मुझे कुछ आम दे सकते हैं? इसके बदले में मैं आपके बिखरे हुए आमों को इकट्ठा करने में आपकी मदद कर दूंगा। बूढ़ा व्यक्ति रघु के मीठे वचन सुनकर खुश हो गया और उसे कुछ आम दे दिए। इसी कारण मधुर वचन औषधि ऐसा कहा जाता है। हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी डॉक्टर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और इलाज कराने गए, अच्छा इंजेक्शन लगाओ, ठीक है, अरे क्या हुआ है, अरे कब से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इस तरह से अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है, मेडिसिन के साथ साथ अगर वो बोल रहा है, आपको एक आश्वासन दे रहा है कि आप ठीक हो जाएंगे, तो वो भी काम करेगा आपका, दवा के साथ वो भी काम करेगा, है ना, ओके। चलिए लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। संगति का फल विषय पर लगभग
100 शब्दों का लघु कथा लिखिए। संगति मतलब आपका दोस्ती, ठीक है। एक वृक्ष पर एक कौवा और एक हंस दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद दोनों में दोस्ती हो गई। कौवा झगड़ालू, मक्कार एवं धोखेबाज था, जबकि हंस बहुत ही दयालु एवं सरल स्वभाव का था। एक दिन एक बहेलिया जंगल में शिकार के लिए आया। दोपहर में धूप अधिक हो जाने के कारण वो उसी वृक्ष के नीचे आराम करने लगा जिस वृक्ष पर हंस और कौवा रहते थे। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। हंस ने देखा कि बहेलिए के ऊपर धूप पड़ रही है, तो जहां से धूप आ रही थी हंस वहीं पर अपना पंख फैलाकर बैठ गया, जिससे धूप नीचे ना पहुंच सके। तभी कौवे को शरारत सूझी और उसने बहेलिए के मुंह पर मलमूत्र का त्याग कर उड़ गया। वो उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठा। जब बहेलिए की नींद टूटी तब वो इधर उधर देखने लगा। उसने ऊपर देखा कि हंस पंख फैलाए हुए पेड़ पर बैठा है। वो बहुत क्रोधित हुआ। उसे लगा कि इसी हंस ने वो गंदा कार्य किया है। उसने हंस पर तीर से निशाना साधा। हंस तीर से घायल होकर नीचे गिर गया और मर गया। सत्य कहा गया है कि संगति का फल जरूर मिलता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इसलिए हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। हमें सोच समझकर अच्छी संगति करनी चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके के भाई साहब आपको लघु कथा के माध्यम से मॉरल ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे एक और अनुच्छेद लेखन जो सीबीएसई 23 में आया है, जिसको हम निबंध लेखन भी बोल सकते हैं। बड़े मॉल रोजगार के नवीन अवसर, ठीक है। संकेत बिंदु बड़े मॉल हैं क्या भाई साहब, इसको एक्सप्लेन करना है। बड़े बड़े मॉल में बहुत सारे अलग अलग जो बिजनेस हैं वो एक साथ चलते हैं, ठीक है। अ, अलग कैसे हैं ये, हाउ आर दे डिफरेंट? ग्राफ पेपर की वो लोग तो चले गए, उन लोगों ने कुछ ग्राफ पेपर मांगा ही नहीं भाई साहब। क्या है सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, अलग कैसे और सुझाव, ठीक है। वर्तमान समय में बड़े बड़े मॉलों को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान समय में बड़े बड़े मॉलों को आधुनिकता मतलब मॉडर्न, ठीक है, का प्रतीक माना जाता है। इन बड़े बड़े मॉलों में लोगों को रोजगार के कई नवीन अवसर प्राप्त होते हैं। मॉल विभिन्न आधुनिक सेवाओं से युक्त होते हैं। इन बड़े बड़े मॉलों में लोगों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। मॉल में लगभग हर प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। इस वजह से ये अन्य दुकानों से अलग होते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता होने के कारण बड़े बड़े मॉल में विभिन्न रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव यह है कि बड़े बड़े मॉल के खुलने से छोटे छोटे व्यापारियों की आजीविका का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आजीविका मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उनका भाई साहब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जिससे दूसरी तरफ रोजगार छिन भी जाते हैं। बड़े बड़े मॉलों में बहुत महंगी चीजें मिलती हैं जो आम आदमी खरीद नहीं सकता। इसलिए ये आवश्यक है कि मॉल ऐसी जगह खोले जाएं जहां उनकी जरूरत हो। लोगों को भी यह समझना चाहिए कि दिखावे के नाम पर मॉल से सामान खरीदना अन्य लोगों को रोजगार पर चोट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग टॉपिक्स पे लिख सकते हैं।
पत्र लेखन में देखो और एक दो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, ठीक है। शुभम शुभांगी 45 गणेश नगर जलगांव के व्यवस्थापक मीरा पुस्तक भंडार नेताजी मार्ग नासिक को हिंदी पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र लिखता या लिखती है, ठीक है। तो आपने डेट डाला यहाँ पे भाई साहब और ये सारे डिटेल्स डाले। प्रिय अनुज आशीर्वाद में नहीं ये तो भाई साहब हाँ, ठीक है। प्रति माननीय व्यवस्थापक जी मीरा पुस्तक भंडार नेताजी मार्ग सोनसो महोदय, मैं एक विद्यार्थी हूं और मुझे हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं हमेशा से ही आपके यहाँ से पुस्तक खरीदता आया हूं। मुझे और मेरे दोस्तों फिर भी कुछ पुस्तकों की जरूरत पड़ी है, अतः निम्नलिखित पुस्तकों को भेजने का कष्ट करें। पत्र के साथ 600 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर मतलब समझते हैं, मनी ऑर्डर होता है, पोस्टल ऑर्डर होता है, ठीक है। आजकल की तारीख में तो ये नहीं चलता है, सब लोग जीपे करते हैं अभी। पोस्टल ऑर्डर बेसिकली एक मतलब आप अगर उस ऑर्डर को प्रेजेंट करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है। चेक की तरह होता है। शेष राशि का भुगतान पुस्तकें मिलते ही तुरंत कर दिया जाएगा। पुस्तक का नाम, ठीक है, प्रति, या आपने भाई साहब कोई भी एक पुस्तक